हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है अनजान मैं भी में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों के लिए खतरों के मैदान बन चुके हैं आधुनिक फोन। पूरी दुनिया के अभिभावकों के लिए तकनीक बनी चुनौती। ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक अल्फ्रेड एडलर ने कहा था कि हमारे आधुनिक राष्ट्र भविष्य के दुश्मन को जाने बिना युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। एडलर की ये बातें आज तकनीक के संदर्भ में मौजूद है। 21वीं सदी ने दुश्मन के रूप भी बदल दिए हैं। आज के दौर में हम यह भी नहीं कह सकते कि हमारे बनाए अपने घर की चार दीवारी के अंदर हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। पिछले दिनों गाजियाबाद में 3 किशोरियों की कथित आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि अभिभावक आर्थिक अभाव में थे और बच्चियां स्कूल से दूर। गौर करने वाली बात यह है कि 3 बहनों के पास स्कूली शिक्षा जैसी बुनियादी चीजें भले न पहुंची हों, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच उन तक थी। उन बच्चियों तक किसी भी ऐसी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एजेंसियों की पहुंच नहीं थी जो उन्हें उनके बुनियादी अधिकार दिलाते। ऐसे हालत में मोबाइल खेल का पहलू भी सामने आया है। पहले तबाही मचा चुके ब्लू व्हेल के बाद परिदृश्य में आए कोरियाई लव गेम की चुनौतियों पर बहुस्तरीय चर्चा और बदलाव की दरकार है। डिजिटल दुनिया के दुष्प्रभावों से सिर्फ भारत जैसे विकासशील देश ही नहीं जूझ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देश, जहां इंटरनेट की पहुंच और बच्चों के पास स्मार्टफोन की उपलब्धता भारत से भी अधिक है, इस खतरे से कहीं ज्यादा जूझ रहे हैं। डिजिटल दुनिया के ये खतरनाक खेल अपना दायरा बढ़ा चुके हैं। ब्लू व्हेल तो बस एक शुरुआत थी। अब इन खेलों ने अपना रूप बदल लिया है और ये सोशल मीडिया चुनौती या गुप्त टास्क के तौर पर बच्चों के दिलो दिमाग में फोन के जरिए घुस चुके हैं। संदर्भ में गाजियाबाद की वे 3 नाबालिग बहनें हैं जिन्होंने कथित तौर पर 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके पास से मिले अंतिम पत्र में लिखा था, सॉरी पापा, हम कोरिया को नहीं छोड़ सकते। कोरिया ही हमारी जिंदगी है। यह मामला अभी जांच के दायरे में है, इसलिए हम किसी कारण को निर्णयात्मक नहीं मान सकते। लेकिन आर्थिक अभाव से जूझ रहे घर में खतरनाक मोबाइल खेल की मौजूदगी पर भी विमर्श जरूरी है। इसे अक्सर इंटरनेट पर कोरियन लवर गेम या कोरियन लव गेम के नाम से जाना जा रहा है। यह कोई सामान्य ऐप नहीं है जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मिले। यह गुप्त लिंक, निजी संदेश समूह और सोशल मीडिया के जरिए फैलता है। इसमें एक आभासी साझेदार या प्रशासक होता है जो बच्चों से दोस्ती करता है और उन्हें धीरे धीरे काम देना शुरू करता है। यह मोबाइल खेल बच्चों को कोरियाई संस्कृति, के पॉप, के ड्रामा के प्रति उनके आकर्षण का फायदा उठाकर उन्हें एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है और फिर उन्हें असल दुनिया से काट देता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के दिमाग का वह हिस्सा जो निर्णय लेता है पूरी तरह विकसित नहीं होता है। यूरोप और अमेरिका में इन खेलों को सोशल मीडिया की चुनौती या आत्महत्या खेल की श्रेणी में रखा गया है। कोरियन लव टास्क गेम 2026 का नया खतरा है। जैसा कि गाजियाबाद की घटना में देखा गया, यह बच्चों को कोरियाई संस्कृति और काल्पनिक प्रेम के जाल में फंसाकर उनसे आत्मघाती काम करवाता है। इसे चोकिंग गेम भी कहते हैं। इसमें बच्चों को तब तक अपनी सांस रोकने या गला दबाने को कहा जाता है जब तक वे बेहोश न हो जाएं।
अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में इसके कारण बहुत मौतें हुई हैं। फायर फेरी, छोटे बच्चों को निशाना बनाने वाला यह खेल उन्हें आधी रात को गैस स्टोव जलाने जैसे खतरनाक निर्देश देता है। नाइट्रस ऑक्साइड चैलेंज, हाल ही में साल 2025-26 किशोरों के बीच गैस सूंघकर नशा करने का चलन बढ़ा है, जिससे मस्तिष्क को क्षति और मौत के मामले सामने आए हैं। सिर के बल गिराने की चुनौती, इसमें चलने या कूदते हुए व्यक्ति के पैर पीछे से मारकर उसे सिर के बल गिराया जाता है। ये केवल खेल नहीं बल्कि मस्तिष्क नियंत्रण है। अलगाव, सबसे पहले बच्चे को परिवार से काटकर उन्हें फोन में सिमटने पर मजबूर किया जाता है। काल्पनिक पहचान, बच्चों को कोरियाई नाम या कूट नाम दिए जाते हैं जिससे उन्हें लगता है कि वे किसी खास समूह का हिस्सा हैं, जैसा कि गाजियाबाद की बच्चियों को कोरियाई नाम दिए गए थे। खेल के बीच में निजी फोटो या जानकारी मांग ली जाती है। बाद में काम पूरा न करने पर जानकारी सार्वजनिक करने की धमकी दी जाती है। आखिर इसका समाधान में अभिभावक की निगरानी जरूरी है, जैसे कि व्यवहार, नींद का तरीका बदलना, शारीरिक निशान, अचानक फोन को पासवर्ड से लॉक करना या माता पिता के कमरे में आते ही स्क्रीन बंद कर देना। रात भर जागना, चूंकि काम अक्सर रात में दिए जाते हैं, और दिन में सुस्त रहना। शरीर पर किसी तरह की खरोच, कटने या अजीब टैटू निशान का होना, पुराने दोस्तों से नाता तोड़ना और केवल ऑनलाइन अनजान दोस्तों की बातें करना। रात 10 बजे के बाद फोन घर के किसी सामान्य कक्ष, लिविंग रूम में चार्ज करने का नियम बनाएं। बच्चे को डांटने के बजाय यह कहें, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए या कोई डराए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। गूगल फैमिली लिंक जैसे ऐप का उपयोग करें ताकि आप देख सकें कि बच्चा क्या डाउनलोड कर रहा है। बच्चों को समझाएं कि सोशल मीडिया मित्र असली दोस्त नहीं होते और उन्हें अपने निजी फोटो कभी न भेजें। सोल और दुनिया के अन्य शहरों के आंकड़े वास्तव में आंखें खोलने वाले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि जिसे हम सिर्फ एक खेल समझ रहे हैं, वह दरअसल एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है।